वेलकम बैक, खुशामदीद, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है. वेलकम अगेन टू योर फेवरेट टेक्नोलॉजी बेस्ड शो जिसका नाम है साउंड टेक. हमने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि हम होमो सेपियंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब हम होमो सेपियंस नहीं रहे, अब हम बन चुके हैं होमो साइबॉर्ग्स. कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं अब टेक्नोलॉजी पर. हाँ, वो लैपटॉप हो, आपका फोन हो, कोई स्मार्ट वॉच हो, हेडफोन्स हो, गाड़ी में आपका जीपीएस हो, फोन में कोई ऐप हो जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस को बिल्कुल चेंज कर चुके हैं. और इस नए टेक्निकल से लाइफस्टाइल में जो हमेशा ही बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, इंप्रूव होता रहता है, बेहतर होता रहता है, इसमें मैं आपकी मदद करने थोड़ी सी कोशिश करता हूँ वाया दिस शो जिसका नाम है साउंड टेक. जनाब, शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एप्स और सॉफ्टवेयर्स की जिनकी मदद से हमारी डेली लाइफ में या तो कुछ फ्लेवर ऐड होता है या कुछ काम आसान होते हैं. और अगर कुछ ज्यादा मुश्किल काम है तो उनके टोटके में निकालने की कोशिश करता हूं, जो कि हमारा सेकंड सेगमेंट विच इज हैक्स एंड ट्रिक्स, या कह लो टेक्निकल से टोटके. एंड देन फ्रॉम देयर थोड़ी सी हम आगे फिर जाके सैर करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए ताजा तरीन गैजेट्स की. भाई गैजेट्स किसको नहीं पसंद. एंड देन फाइनली, इससे पहले कि हम अपनी गाड़ी को पार्क करें, हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जनरली क्या है ताजा तरीन खबरें. सो विदाउट फर्दर अडू हम चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एप्स दिस वीक. टॉप एप्स ऑफ दिस वीक. कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो और आपने कोई स्पेसिफिक सी चीज मेंशन की, जैसे मैं कोई नई जुबान सीखना चाहता हूँ या मैं कोई खास किस्म की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, एनीथिंग. और फिर हुआ ये कि जब आपने अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम खोला और स्क्रॉल करना शुरू किया तो जो एड आपको मिली वो आपको मिली उसी चीज से रिलेटेड जिसके बारे में आप बात कर रहे थे. थोड़ा सा आपने कहा हाँ भाई ये कैसे हो गया, और आपने सोचा कि अपने काम को, अपनी बातों को और ज्यादा सिक्योर कैसे करूं, अपनी किसी सर्च को. तो वेल, एक सोल्यूशन है जो है इस ऐप की सूरत में. इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर, ऐप का नाम है DuckDuckGo, which is basically an internet explorer. स्पेलिंग है इसके DuckDuckGo. अगेन, ये है सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए. और ये करती क्या है? ये करती ये है कि आपकी जितनी ऑनलाइन एक्टिविटी है उसको बिल्कुल प्राइवेट रखती है विथ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनक्रिप्शन अवेलेबल. जिस साइट पर भी आप जाएंगे वहां पर जो हाईएस्ट इंक्रिप्शन लेवल पॉसिबल है वो आपको अवेलेबल कर देगी. एंड द बेस्ट पार्ट, दिस ऐप इज एब्सोल्युटली फ्री. अब इसकी मदद से ये होगा कि जो ट्रैकर्स आपकी ये एक्टिविटी को देख के आपको फिर उस हिसाब से एड्स वगैरह देते रहते हैं, ये उनसे आपका पीछा छुड़ा देगी और आपको कुछ थोड़ा सा और ऑनलाइन फ्रीडम मिल जाएगा. This app is based on Google's Chromium code base. अगर आपको थोड़ा सा और इसमें इंटरेस्ट है then that's for those people. लेकिन again, जो आपको चाहिए उसका नाम है DuckDuckGo, DuckDuckGo, available on Android for free. On to the next one. अभी हमने बात की, फर्ज कीजिए आप कोई नई जुबान सीखना चाहते हैं, तो मैंने कहा अगली ऐप इसी बारे में क्यों ना हो. The app is called Duolingo. जैसे आप गूगल डुओ स्पेल करते हैं उसी तरह आपने स्पेल करना है डुओ, DUOLINGO. और इस ऐप को खास इंक्लूड करने का मेरा मकसद और मेरा उसकी वजह भी यही है कि दिस ऐप इज वेरी स्मार्ट इन द वे कि इन्होंने अपने पूरे प्रोसेस को, जो आपको सिखाने के प्रोसेस को गेमिफाई कर दिया, यानी गेम में बना दिया. छोटे छोटे बाइट साइज लेसन्स और छोटी छोटी गेम्स जिनकी मदद से आप जैसे जैसे उनको खत्म करते रहेंगे तो आप डेली कुछ ना कुछ और मटेरियल अनलॉक करते रहेंगे. अब आप चाहें तो इससे कोई नई जुबान सीख सकते हैं, चाहें तो कोई और पुरानी जुबान जो आप थोड़ी थोड़ी भूल रहे हैं उसको थोड़ा सा ब्रश अप कर सकते हैं, पॉलिश करके और ज्यादा शार्प कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल. और इनके पास लैंग्वेजेस सीखने का ये एक बहुत एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त ऑप्शन है. सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं. अभी फीफा के वक्त भी तो इतने ज्यादा मुल्कों से लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए कोई एक दो ग्रीटिंग सीख लीजिए. द स्पेलिंग इज DUOLINGO. डू ट्राई इट आउट. और अगर कुछ सीख लिया तो मुझे डीएम कर देना अपनी नई जुबान में, ठीक है. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज @RJHISHAM.DOHA, that is @RJHisham.Doha. Moving on. Hacks and tricks. अब बढ़ते हैं हम हैक्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां आपके साथ शेयर करता हूं मैं कुछ हल्के फुल्के टेक्नोलॉजी रिलेटेड टोटके, लेकिन आज जरा ट्विस्ट के साथ.
तो जनाब, टाइम ऐसा है ये साल का कि इस वक्त बहुत ज्यादा लोग ट्रैवलिंग के मूड में होते हैं और ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं. अब ट्रैवलिंग आजकल के दौर में, खासतौर पर जहां टेक्नोलॉजी की हमने बात की, हर चीज पर ऑलमोस्ट टेक ओवर कर चुकी है. आपकी एहतराज ऐप से लेकर आपकी टिकट्स, सब कुछ ही ऑनलाइन होता है और हो सकता है. कहीं कुछ जगहों पे अभी तक वो अपग्रेड नहीं हुई इन रियल लाइफ, लेकिन इसी डायरेक्शन में जनरली सारी अवाम, सारी दुनिया, सारी गवर्नमेंट्स इस जनरल डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड. अपने आप को अभी से आप तैयार कीजिए. सो इस पे कुछ ऐसी जरूरी टोटके हैं जिनसे आपकी बहुत ज्यादा मुश्किलें काफी आसान हो सकती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले बिफोर यू लीव, जब आप जाने लगे कहीं पर भी, यू मेक श्योर कि आप अपने जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो साथ रखने या ना रखने, जो भी जरूरी हैं, उनकी पिक्चर्स जरूर खींचकर एक फोल्डर बना लीजिए और उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए किसी पासवर्ड से. सो मेक श्योर कि इस तरह का आप एक ऑनलाइन या किसी हार्ड ड्राइव में, ऑनलाइन नहीं रखना चाहते तो अपने किसी हार्ड ड्राइव में या यूएसबी में इन सारी चीजों को एक जगह महफूज जरूर कर लीजिए. बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. कभी कभार कोई पेपर गुम जाते हैं, देन इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप एज अ प्रूफ कि हाँ वाकई में मेरे पास ये चीजें हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे फिर उन सारी चीजों को रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. भाई ये कहाँ से कौन अटेस्ट कराए, क्या करे. सो मेक श्योर यू हैव अ पिक्चर ऑफ ऑल योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लाइक योर टिकट्स, लाइक योर पासपोर्ट, आपका आईडी हो गया, ये सारी चीजें, इनको डिजिटली कहीं ना कहीं महफूज जरूर कीजिएगा. इसके अलावा भी हमारी कुछ महान हस्तियां ऐसी होती हैं जो आपको कहती हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन घुमाते. भाई मैं तो पूरा लगेज ही घुमा देता हूँ. ऐसी कौन सी बात हो गई, आप तो छोटी मोटी गेम खेलते हो, मैं तो अगली लेवल, अगली प्लेइंग फील्ड मेरी और है. तो उन हजरात के लिए थोड़ी सी एक ये आप यूज कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी, विच इज ये छोटे छोटे टैग्स होते हैं, डिजिटल टैग्स. एप्पल का खासतौर पर बहुत मशहूर हुआ है एप्पल एयर टैग्स, जिसको आप किसी कीचेन के साथ, ये बिल्कुल एक स्मॉल कॉइन की तरह या एक जो आपकी घड़ी का डायल होता है उस साइज का ये एक टैग होता है, विच आप किसी भी चीज के साथ बांध सकते हैं या उसको किसी बैग में महफूज करके रख सकते हैं जहां आपको खतरा हो कि ये चीज गुम सकती है. कुछ लोग अपनी चाबियों के साथ भी लगा लेते हैं कि भाई उनको तो आदत होती है जहां बैठे थोड़ा अपना सामान फैलाया, कि भाई जेबों में कुछ नहीं होना चाहिए, हम तो सुकून से बैठना चाहते हैं जहां पर भी बैठेंगे. तो इस केस में एयर टैग्स और इस तरह की जो दूसरी ट्रैकिंग टैग्स हैं, ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं, ये आपके बहुत काम आ सकती हैं. खासतौर पर अगर आपकी ट्रैवलिंग में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट बहुत ज्यादा है, देन आई थिंक इट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट कि आप ऐसे छोटे मोटे चीजें अपने साथ जरूर रखिए जो आपकी सामान को, आपकी इंपॉर्टेंट चीजों को ट्रैक कर सके. ठीक होगी बात. लेट्स मूव ऑन. आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे हिशाम. टेक्नोलॉजी के टोटके तो हमने देख लिए. अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की विंडोज में क्या कुछ है हमारी शॉपिंग के लिए, विच इज तरह तरह के नए नए गैजेट्स कौन से आए हैं टेक्नोलॉजी की मार्केट में. आइए एक नजर डालते हैं, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करते हैं इन टेक चेक. टेक चेक. टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस का जब भी नाम लिया जाता है, या तो बड़े बड़े कंप्यूटर आते हैं जहन में या छोटे छोटे फोन आते हैं हाथ में. तो इस साल अब तक का जो जिसको कह लेंगे कि द ट्रू स्मार्टफोन या ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन टू बीट, यानी अगर कोई कंपटीशन है फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में इस साल, तो अब तक वो है सैमसंग का गैलेक्सी S22 अल्ट्रा. बिकॉज सीमिंगली इसमें सारे वो फीचर्स हैं जो आप सोच सकते हैं कि किसी बहुत महंगे, बहुत नेक्स्ट लेवल, जो बिल्कुल हाई एंड फोन होता है ना, उसमें जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ इसमें अपेरेंटली मौजूद है. सो इफ यू आर थिंकिंग कि भाई बहुत जमा कर लिए पुराने फोन, अब मौका आ गया कि जरा बड़ा खर्चा करके एक बेस्ट फोन लिया जाए और अच्छा वाला लग्जरी एक्सपीरियंस थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, तो देन आई हाईली रिकमेंड कि एक नजर इस पे भी डालिएगा. इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आउट देयर येट. ये है सैमसंग S22 गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, और इसमें जितने इसके फीचर्स हैं, बैटरी साइज से लेकर कैमरा रेजोल्यूशन से लेकर, भाई समझ नहीं आ रही, पर क्योंकि मैं जंप करना चाह रहा हूँ एक ऐसे फीचर की तरफ जिसको बहुत अरसे से सैमसंग के यूजर्स डिमांड कर रहे थे, और वो है S Pen. S Pen अब से पहले गैलेक्सी के नोट्स जो फोन्स आते थे, सैमसंग के गैलेक्सी नोट फोन्स, उनमें हुआ करता था, लेकिन उन्होंने नोट सीरीज ही पूरी डिसकंटिन्यू कर दी, तो वो S Pen भी हमारा बेचारा कहीं गायब हो गया. एंड नाउ इट्स मेड अ कमबैक, और ये फोन के अंदर ही जिसकी वही जो
बहुत प्यारी सी एक छोटी सी पॉकेट है जिसमें ये पूरा गायब हो जाता है और पता ही नहीं लगता कि भाई इस फोन के साथ कोई पेन भी आ रहा है. सो वन ऑफ द फीचर्स जिसको सब बहुत दूर से देख रहे थे, बहुत दूर से उसकी डिमांड कर रहे थे, वो अब आ चुका है. सो टेक अ लुक एट द Samsung Galaxy S22 Ultra इफ यू आर थिंकिंग कि यार कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए जिंदगी में अच्छा वाला. अब फीचर तो और भी लोग दे देते हैं लेकिन उनकी फिर क्वालिटी तो नहीं आती ना, वो फिर तो क्वालिटी आपको इधर जरूर मिलेगी. अब तक दिस इज द बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन आउट देयर. कंपटीशन अभी तक तो इसका हमने कोई देखा नहीं है खास. तो देखते हैं कैसे इसका ट्रैक रिकॉर्ड जाता है. और अब बढ़ते हैं फाइनली बिफोर वी रैप अप और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या है लेटेस्ट ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरें इन टेक दिस वीक. In Tech This Week. तो जनाब, टेक्नोलॉजी की खबरों में एक बहुत खुश आइंद और बहुत प्रॉमिसिंग खबर ये है कि यूके यूनाइटेड किंगडम का जो गोल है कि उन्होंने 2050 तक 2050 साल तक मोस्ट इफेक्टिवली जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की तरफ बढ़ जाना है. ये उन्होंने टारगेट रखा हुआ कि हमने उस वक्त तक माहौल का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ख्याल रखना और उस वक्त तक के लिए फिर जो कोई प्रोजेक्ट सामने आएंगे उन पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट और अच्छा खासा काम जारी है. और इसी डायरेक्शन में, इसी काम में, इसी सिलसिले में एक प्रोजेक्ट बहुत इम्प्रेसिव और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वर्ल्ड लिटरली आया सामने. ये है कि अब यूके इज रिपोर्टेडली प्लानिंग कि वो एक सोलर पावर प्लांट या पावर स्टेशन बनाना चाह रहे हैं स्पेस में, खला में, जिससे एनर्जी बीम डाउन हुआ करेगी थ्रू लेजर्स हम तक. Space.com के मुताबिक 50 ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशंस से ज्यादा, 50 से ज्यादा इंक्लूडिंग एयरबस और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और दूसरे सैटेलाइट मेकर जो है SSTL, इनके अलावा भी काफी ज्यादा कंपनीज ने मिलकर ये प्रोजेक्ट इस पे काम करना शुरू कर दिया है कि एक स्पेस बेस्ड खला बेस्ड सोलर प्लांट होगा. यहाँ पर हमने जमीन में तो कई देखे हैं, यहाँ कतर में भी अब काफी ज्यादा मौजूद हैं और बढ़ने भी चाहिए, बढ़ भी रहे हैं कि सूरज से जो एनर्जी आती है वो जाया ना हो, उसको हम सेव करके यूटिलाइज कर सकें इन आवर डेली लाइव्स, जिससे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता. सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज या बेस्ट थिंग्स आई हैव रेड इन अ वेरी लॉन्ग वाइल. इसके साथ साथ एक और खबर आपके साथ ये शेयर करें जिसका हर जगह आजकल शोर है, धूमधाम है. वो है कि इलॉन मस्क ने फाइनली ट्विटर खरीद लिया है और अपनी इस दौड़ में पहला छोटा सा उनका जो चेंज थोड़ा सा नजर आया, वो कहते हैं ये जो एल्गोरिथम है ना, जो आपको दिखाता रहता है रैंडम चीजें आपकी फीड पे, उसको मैं हटा के क्रोनोलॉजिकल करने लगा हूं. यानी कि जो जब पोस्ट करेगा वही चीज सबसे ऊपर आएगी. क्योंकि भाई इलॉन मस्क का कहना ये है कि मैंने खरीदा ही इसलिए है ट्विटर को कि एक इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कोई भी जो कुछ कहना चाहता है वो आके कह सके. हाँ, अगर कुछ गलत कहेगा तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा. वो सारी चीजें अभी अनाउंस नहीं हुई बिकॉज ही स्टिल नॉट द ओनर ऑफ ट्विटर येट. लेकिन एक जो छोटी सी चेंज सामने आई वो ये है कि टाइमलाइन पर अब क्रोनोलॉजिकली, यानी जो चीज पहले आई है पहले पाई वाला काम होता है ना, तो ये वही है. जो आखिरी बंदा होगा पोस्ट करने वाला, उसी की फीड सबसे ऊपर, उसी की पोस्ट सबसे ऊपर नजर आएगी, उसी की ट्वीट, उसी की रीट्वीट, उसी का कोट ट्वीट सबसे ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा. इसके साथ साथ ट्विटर पे एक और चीज भी मैंने नोट की, वो ये थी कि अब एक डाउन वोट का बटन भी आ गया है. यानी अगर आप किसी चीज को पसंद नहीं करते तो आप उसको काइंड ऑफ डिसलाइक भी कर सकते हैं. लेकिन ये जो बटन है इसका जो काउंट होगा कि फर्ज कीजिए किसी शख्स ने कोई तस्वीर शेयर की जिसको लोग नहीं पसंद करते, ऑफेंसिव है या कुछ ऐसा सीन है, उसमें गड़बड़ है, तो अगर 20 लोगों ने उसे अनलाइक किया है या उसे डाउन वोट किया है तो वो पब्लिक नहीं देख पाएगी. जिसकी पोस्ट है वो देख पाएगा और जो ट्विटर भाई साहब हैं वो देख पाएंगे. सो दैट्स अगेन अ वेरी न्यू चेंज जो कि बहुत सटल सी, बहुत छोटी सी एक कोने में पड़ी हुई आपको नजर आएगी. सो ये कुछ थी ताजा तरीन लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द टेक वर्ल्ड. अगले एपिसोड में और ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर होऊंगा. अपने होस्ट, अपने मेजबान हिशाम को दीजिए इजाजत. आपसे बहुत जल्द नए मटेरियल के साथ, नई खबरों के साथ, नए गैजेट्स के साथ मुलाकात होगी ऑन योर फेवरेट टेक शो जिसका नाम है साउंड टेक, ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन FM 107. तब तक के लिए अपनी डिवाइसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.